राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करता हूं भाई, मेरी इस वीडियो ने पूरी देखियो साथियों। मैं ये नहीं कहता भैया 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, आधा घंटा की है, कितनी भी बढ़ सकती है साथियों यार। और हो सकता है ये मेरी वीडियो आखिरी भी हो, क्योंकि साथियों आज मैं वो खुलासे करने जा रहा हूँ। वीडियो का अंत तक साथियों जुड़े रहना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना साथियों। और ज़्यादातर क्योंकि संदीप भिवानी भाई इन के सारे पैतरे बंद करके मैं समाज की सेवा खतरा आ गया था, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों ने भी मेरे साथ लाइव पर बहुत गंदी गंदी हरकत करी। और साथियों मैं भी, क्योंकि मेरी लाइफ में माता बहन ज़्यादा जुड़ने लगी थी, क्योंकि मैं समाज की लड़ाई लेके चल रहा था, मैं कि मैंने इन जलीला लड़ाई तो बंद ही कर दी थी। और क्या अगर साथियों मुद्दा तो किसी न किसी बात पर बनाया गया है, तो ये मुद्दा तो था ही मेरे पर जिक्र इनके चला था। मैंने उन परिवारों की वो सच्चाइयां दिखाई हैं साथियों, जो उनके इतने उगाड़ उगाड़े मैंने। मैं आज उस लक्ष्य के परिवार के ऊपर भी एक अफसोस जाहिर करूं भाई, क्योंकि जिस परिवार का आख्या में मैंने सहत गालने की कोशिश करी, घी गालने की कोशिश करी, उनने कोई मारी आंख फोड़ दी। उन्होंने उस एक गांव को पूरे को बदनाम करवा दिया। जो राजपुरा भैन जिला जींद का जो गांव है, भैन गांव, पूरे गांव को बदनाम करवाने वाला लच्छी नाई है भाई। और साथियों आज मैं उनके आप लोगों ने जलीलता दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत कहां से होती है साथियों? शुरुआत 21/5/2022 से होती है साथियों। रेनू 21/5/2022 को मेरे यहाँ से चली गई थी भिवानी से, और रेनू ने बहुत झूठ बोली, ललिता का कहना था। उसी का एक प्रूफ है साथियों, 13/6/2022 को एक कोर्ट से एक वकील साहब का नोटिस मेरे पास, जिसको ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए साथियों। मैंने उसको उसके साथ शोषण कराया, मैंने उसके साथ बलात्कार कराया, मैंने उसकी अश्लील वीडियो बनाई, लेकिन प्रूफ कुछ नहीं पाया, क्योंकि सारी मनत गढ़ंत कहानी थी। और उन्होंने वकील को पैसे दे के ये नोटिस बनवाया। मैं वकील साहब के पास भी गया चैम्बर में, मखा जी ये आपने जो लिखा है इसका कोई प्रूफ है? मैं आपको ऊपर मानहानि का दावा भाई ने आपका नाम टेकूंगा, और इनको तो मैं बख्शूंगा नहीं, लेकिन एज ए आप क्या रिकॉर्ड पेश करोगे मेरे को ये बताओ। क्योंकि साथियों थारा भाई ने सत्य हमेशा बोली है, न किसी से डरे ना डरा। मैंने इस वकील साहब के खुद चैम्बर में गया, इसको एफिडेविट इस नोटिस को लेके मैं बोला आपने इतने बड़े बड़े मेरे आरोप लगा दिए, सिद्ध कहां से करोगे? इन्होंने कह दिया, आपने लिख दिए। मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं, मैं सर्विस कर रहा हूं। पहले तो मेरे पे इनने मिट्टी उछाल दी, मेरी पूरी कॉलोनी में थू थू करवा दी इसने, और ऊपर तो आप मेरे ऊपर ये नोटिस जारी करो वकील साहब। बोला भाई हमारा तो काम से हम के कर, अगले जो आए तना परेशान कर रखे से फलाना दिख कई ऐसी बात की। माँ परेशान मैं हूँ कि ये वकील साहब रात के समय ये भागी है, इसकी भानकर इसकी माँ कर महावीर और संतरा के कहने दें, या घर छोड़ के भागी। इसने मेरे को उजाड़ दिया बिल्कुल तरह से, मैं अपने बच्चों से परिवार से बिल्कुल कटअप कर दिया इसने। आपने वकील साहब, ये तो वकील साहब की बात थी भाई। वकील साहब मान गया, बोला भाई पेवर झूठ लिखवाई है, तेरे अंदर लड़के तेरे अंदर ये कमियां नहीं है। मैं बोला वकील साहब ठीक है, बोला भाई आगे मेरा कोई नोट। उसके बाद वकील साहब ने कोई मेरे पास नोटिस या कोई केस वेकेस मेरे को नहीं हुआ भाई। उसके बाद साथियों मेरे ऊपर मुकदमा दायर करवाया एसपी साहब का खड़े होके, जिसके अंदर सुरेंद्र। साथियों एक ऐसी आज आप लोगों ने सच्चाई बताने जा रहा हूं। इस ललिता का आशिक था वो पहले, जो सुरेंद्र राजपुरा बहन का है, ये ललिता के साथ रात काटा करता भाई, खुल्लम खुल्ली कह रहा हूं। रेनू को तो बाद में
सारी कहानी पता लगा, क्योंकि मैंने सारी A to Z मेरे पास पुख्ता सबूत है साथियों, आप इस सबूत के बगैर बोले नहीं करते। पोखरी खेड़ी का एक नरेश है जो समर गोपालपुर बह रखा है साथियों। यो व्यक्ति आसी ललिता के पास आता था। ललिता के साथ नरेश के नाजायज संबंध थे। जो पोखरी खेड़ी का है, जो राजपुरा ये पोखरी खेड़ी का है, जो राजपुरा बहन में लच्छी नाई है, इसका ताऊ चचेरा भाई है भाई। ये ब्याह रखा है समर गोपालपुर। इस ललिता के पास इसका आसी अक्सर आना जाना हुआ करता। उसके साथ ये लच्छी का लड़का जो सुरेंद्र उर्फ काई है, ये पोखरी खेड़ी नरेश के साथ आया करता आसी। और ये षड्यंत्र साथियों करीबन 8-9 महीनों से चल रहा था। 8-9 महीनों से ये षड्यंत्र चल रहा था मेरे खिलाफ, और किसी तरह से भी रेणु को मेरे घर से निकालना और मेरे को बर्बाद करना। ये ललिता, नरेश पोखरी खेड़ी, और इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया लच्छी नाई जो राजपुरा बहन का है। लच्छी नाई का लड़का सुरेंद्र उर्फ काई, जिसका भाई मैं खुली कहता हूँ राड़ चढ़ी हुई है पैरों में। ये ललिता के पाले बड़े कुतुर ये हैं। ललिता के नाजायज संबंध इन दोनों के साथ थे। सुरेंद्र उर्फ काई, नरेश पोखरी खेड़ी के माध्यम से ये सुरेंद्र ललिता से आना जाना हुआ इसका हंसी के अंदर। ईसियान और कोई कुनुट जो चेयर में भाज रही होंगी और 15 साल के लड़के ने ठुकराई बैठी होगी, ऐसी औरत को साथियों आप समझोगे जो निहायत ही गिरा होगा परिवार होगा, वो इनने उठा है। तो इनके 8-9 महीनों से षड्यंत्र चल रहा था भाई। लच्छी नाई का लड़का ललिता के चंगुल में आ गया, क्योंकि भाई पहले ललिता के साथ उसके नाजायज संबंध थे। फिर उन्होंने मेरे से बदला लेने के लिए ललिता ने रेणु का आना जाना हंसी करवा लिया। और साथियों फिर इस सुरेंद्र से भी, सुरेंद्र उर्फ काई लच्छी का लड़का राजपुरा बहन का, इससे रेणु के भाई मिलना जुलना करवा दिया। और फिराक में थे। मेरे घर से रेणु किस तरह से निकला है उसके लिए भाई महावीर भवानी खेड़ा ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के अंदर ललिता और संतरा और ललिता की मां, ये इस षड्यंत्र के सारे थे। महावीर ने अपने घर को झगड़ा करके एक षड्यंत्र के तहत भिवानी रात के 12 बजे भिवानी रेलवे स्टेशन आके, अदरवाइज एक फोन रेणु के पास करवाया गया। रेणु ने मेरे को, मैं सुता था, मेरे को जगाया। हम रेलवे स्टेशन गए और वो बार बार अपने आप को और उस लड़के को मारने की वो कर रहा था। मैं भाई एक इंसान हूँ, क्योंकि मैं बुरा इंसान था ही को नहीं। अगर मैं बुरा होता तो महावीर को अपने घर नहीं लेके आता। मैं बोला यो भाई, मैंने ये तो पता ही नहीं था ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने पता लग गया कि भाई ये इस तरह से लड़कन और कितने न कितने वो करेगा। साथियों मैं उसको यहाँ भिवानी लिया है। मैं तो ड्यूटी पे जाऊँगा भाई साथियों, मैं यहाँ थोड़ी रहूँगा, क्योंकि मैं तो एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। दिन भर मैं रेणु के ऊपर जो भी गेम बनाया वो कर लिया। लेकिन रात के समय 8 बजे पहले महावीर घर छोड़ता है 8 बजे, और 10 बजे रेणु घर छोड़ती है एक षड्यंत्र के तहत। चलो साथियों मैंने पता लग गया भाई वो आसी जाली महावीर के साथ। मैंने फिर साथियों महावीर के रिश्तेदारों से संपर्क किया। महावीर जहाँ बह रखा था उनसे बात करी। वो उन्होंने बोले भाई हम हंड्रेड देश न चढ़ती हंड उड़ती। इस षड्यंत्र के अंदर महावीर भी इन्वॉल्व है भाई साथियों। फिर इन्होंने मेरे ऊपर भिवानी एसपी गए, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया 376 का, जिसका मुकदमा भवानी खेड़ा गया भाई। मैं भवानी खेड़ा थाना में बुलाया गया, मैंने अपने दस्तावेज पेश करे।
वहां मैडम साहिबा मुन्नी के पास ये मुकदमा था भाई। मैंने मैडम साहिबा को एक एक बात कही, लेकिन 21/6 को भाई रेनू को एलीगल तरीके से चुन्नी उड़ा के माला डाल के राजपुरा बहन का यो जलील परिवार लच्छी ले गया। साथियों वहां तक बात कुछ नहीं थी। फिर ये बवानी खेड़ा आते हैं थाने के अंदर। मेरा इनका 25/6 को भाई आमना सामना होया बवानी खेड़ा थाना के अंदर। तो साथियों वहां रेनू ने मेरे को बताया 15 किले वाला है। ललिता ने और मेरे को धमकी दी, अब तू इबन चला टक जाइए नहीं मारा के मैं नहीं बिगड़ा, 1 किला डिगा देंगे लेकिन तन ठिकाना सर लगा देंगे। साथियों जब तक मैंने 25 तारीख को मैं थाने से आके इसी बेड पे यहाँ 3 दिन तक 28/6 को साथियों में मीडिया पाया था। मैंने खूब अच्छी तरह से सोचा, मैंने रेनू से विश्वास नहीं था अगर रेनू यह घटना घटाओगी। तो साथियों रेनू ने भी मेरे को बड़ी वो कराया, आ जा तने मेरे घर वाला ते मिला दू फलान देख, यानी कि ऐसी ऐसी बातें करी। मैं बोला जो तने कर रहा वो करया, तू ही अपने वो कर। लेकिन वो धमकियां भाई आड़े बैठागी। फिर साथियों मैंने 3 दिन तक सोच के फिर मैंने मीडिया पाने का संकल्प ले लिया। जो 17 साल जोक की डाल मेरे को चूस गई और मेरे पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा गई और फिर मेरे को मुकदमे दर्ज करा हुए हैं और फिर बगैर तलाक करे शादी करे है, यानी कि चुन्नी ओढ़ है। और भाई ऐसे गंदे इंसान देखने में नहीं आए। मामन पर बैठी है इनकी ननद संतरा, जो अपने भाई के घर का ताला मार गई, उसकी माला प्राणने, उसकी चुन्नी उड़वाने, उड़ा गीत गाने, या महावीर की बहन संतरा मामन पर ब्याह के सुरेश नाइक है, ऐसी बहन ने जहर खा के मर जाना चाहिए जो अपने भाई का घर को उजाड़ रही। क्योंकि साथियों इस संतरा तो मेरे से भी 50-60 हजार रुपए का सामान रेनू के माध्यम से ले रखे है। मैं खुला कहता हूँ ऐसे बेशरम इंसान से जो जब्बत कह रहा जिनके कोई आंध पांध नहीं होती वो ऐसे जलील होते हैं। तो साथियों उसके बाद मुकदमेबाजी चले, मैं मीडिया पा गया, मैंने इनकी एक एक बात सच्चाई दिखाई। साथियों मैंने फिर हाई कोर्ट से जो मैंने अपने दस्तावेज तैयार करवाए थे रिलेशन के, साथियों ये वो हाई कोर्ट का वो है जिसमें मेरे को कोर्ट ने भाई मेरी 50% वाइफ मानी। मैंने इसको ऊपर आज भी मुकदमा चल रहा है साथियों, आज भी इसके ऊपर मुकदमा चला हुआ है रेनू के खिलाफ। साथियों सारे सिस्टम हैंग हो गए। फिर मेरे ऊपर वारदात हुई 12/9/2022 को। 3-4 व्यक्तियों द्वारा मेरे ऊपर वारदात हुई, क्योंकि मैं अपने एक गांव के सरपंच साहब थे उसके पास मिलने जा रहा था। भाई मेरी रेकी लगा रखी थी, या कैसे भी इनने मेरा पीछा भी मेरे ऑफिस से कराया है या भिवानी से मेरे साथ ही पीछा कराया। लेकिन जो ही मैंने भाई वहाँ बाइक डाटी और मैं उड़ा पार्क के पीछे बैक साइड में, तो पीछे से इनने मेरे वारदात करी, मेरे 2 दांत टूटे साथियों, वो हो गया। वहां मैंने प्रशासन के अंदर इनकी एक रीट लगा दी। तो साथियों प्रशासन ने भाई अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स भाई हर तरह से भाई कैमरे कामरे सब कुछ खंगाला, और किस तरह से भाई मेरे ऊपर वारदात हुई किसने करवाई। तो साथियों सुरेंद्र उर्फ काई, मैंने 3 आदमियों को आरोपी बनाया था, ललिता, पुरुषोत्तम और सुरेंद्र। तो इनके अंदर निकला भाई सुरेंद्र उर्फ काई, राजपुरा बहन जिला जींद का, वो बहन गांव का। तो साथियों पुलिस ने उनको नोटिस डाले, समन जारी करे, 3 बार उस गांव की पंचायत आई। साथियों उसमें फैसला होया, ये वो एफिडेविट है साथियों जिससे फैसला होया संदीप भिवानी भाई मान सम्मान इज्जत पंचायतों की रखता है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो राजपुरा बहन का सरपंच, नंबरदार और पंच, उनके सभी के भाई दस्तावेज हैं।
उस गांव को, उस पंचायत को क्यों कोस रहा हूं साथियों? ये रेणु का एफिडेविट है खुद का, साथियों में पढ़ के बताता हूं। रेणु पुत्री धर्मपाल, गांव समर गोपालपुर, जिला रोहतक। मैं अपने पूरे होशो हवास में बयान करती हूं। मैं राजपुरा बहन लच्छी, सुरेंद्र पुत्र लच्छी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इनके साथ मेरा किसी प्रकार से भी कोई संबंध नहीं है। अगर भविष्य में भाई मैं राजपुरा बहन में या लच्छी के परिवार में, आपने लच्छी के परिवार के साथ भाई कहीं भी मिलूं, संदीप मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। साथियों मेरे को एफिडेविट दे दिया, और पंचायत, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो भाई राजपुरा बहन की पंचायत आ जाएगी, और खुल्लम खुल्ली उस पंचायत को ऊपर उंगली वो आज भी उठा रहे और उस दिन भी उठा, क्योंकि न्याय नहीं हुआ उस पंचायत से। साथियों बहन की पंचायत ने कहा भाई ये रेणु हमारे किसी काम की नहीं है। लच्छी का लड़का प्रवीण, लच्छी का लड़का सुरेंद्र, गांव का सरपंच जयवीर, 2 पंच, 1 पोखरी खेड़ी का नरेश, ये 5-6 आदमी साथियों उस पंचायत के अंदर थे। सिविल थाना भिवानी आईओ रमेश कुमार जी, एसएचओ पवन जी। तो साथियों उनके आगे भाई ने बोला भाई ये रहा थारा चोरला में डालेंगे अंदर, और आड़ा हम रहेगा तो ठीक है पूछताछ में, क्योंकि चोर कभी भी जल्दी से यहाँ को नहीं भरा भाई। आखिर में मैंने उनको ये कहा भाई जो एक काम और मेरा पेटा भर दो, चलो उस गांव राम की पंचायत इज्जत करता हूँ भाई, मान सम्मान करता हूँ पंचायतों का, क्योंकि मैं खानदानी घर से हूँ भाई। इस तरह पूछ लो भाई, मैं फैसला कर लूंगा। खून हो जाते हैं उनके फैसले होते हैं भैया, तो कोई बात को नहीं, वारदात और गलती मान ले उसके लिए भाई सॉरी फील हो जाएगा। साथियों उस लड़का ने बोला मेरे से गलती होगी भाई, मैंने मेरे यार दोस्तों के साथ मिलकर इसके लिए हरकत कर दी। लेकिन रेणु ने ये एफिडेविट दे दिया, मेरा मेन मेटो था ये, झूठ ने बोला यार संदीप भिवानी भाई चलो भाई, मैंने हाँ चलो इनसे इसका निजात मिल गई, इन तैया अलग अलग होगी। तो साथियों उस पंचायत को इसलिए कह रहा हूं भाई, सबसे जलील पंचायत है राजपुरा बहन, जिला जिंदगी। जिस गांव के अंदर न्याय नहीं है ना भाई, उड़ा कुछ नहीं है। आज भी कहता हूं भाई, लेकिन 5 आंगली एक सी नहीं होती। उसी गांव से भाई ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया, ऐसे ऐसे नौजवान साथियों ने मेरा साथ दिया, जो लच्छी के इतने उगाड़वा दिए। एक एक सच्चाई, एक से नहीं अनेकों आदमियों से पूछी भाई मैंने बहन गाँव में। आज भी जाता हूँ साथियों में, राजपुरा बहन के अंदर आज भी जाता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, और उन साथियों के बीच में जाके बात करता हूं भाई। सबसे गिरा हुआ परिवार है भाई। मैंने लच्छी के और लच्छी के लड़का की जो प्रवीण है उसकी घरवाली के और लच्छी के नाजायज संबंध आप लोगों का सामने पेश करे। अगर थारा भाई झूठ बोलता तो कोई भी मुकदमा दर्ज हो सकता था। मैंने उस प्रवीण के, इस सुरेंद्र के मैंने एक के उगाड़े। और साथियों सबसे एक कहानी और बताता हूँ मैं आपने, ये कि ये रेणु का खुद का हाथ का लेटर है भाई, वो भवानी खेड़ा में ओरिजिनल लगा हुआ है और मेरे कोर्ट के अंदर ओरिजिनल लगा हुआ है केस के अंदर। इसने उस लड़के के बारे में लिखा है दीपक उर्फ काकू, महावीर के नाम लिख रखा है भाई, और महावीर के परिवार का नाम लिख रखा है। एक एक बात है क्लियर। इसके अंदर लिख दिया भाई, मैं रेणु पुत्री धर्मपाल, गांव समर गोपालपुर, जिला रोहतक। मैं अपने पूरे होशावास में बयान करती हूँ कि महावीर अपने अंदर से निकाल दे भाई, ये लड़का जो है दीपक, ये मेरा और संदीप का है, महावीर का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये साथियों वो दस्तावेज है, चाहे अगले ने खुली कह दी डीएनए टेस्ट करा लो, लेकिन अपना मन से फतूर काट दो कि ये लड़का महावीर का है, ये लड़का संदीप का है। तो साथियों ऐसे वाहियात के इंसान हैं, ये खुल्लम खुले लखत में दे रखे हैं, लड़का पे भी कब्जा और सब क्या पे कब्जा करवा दिया।
सॉरी साथियों, एक सेकंड के ही जाना पड़ गया था भाई। तो साथियों मैंने इनके वो कच्चे चिट्ठे उगाड़े जिनके अगर इनमें इज्जत और मान सम्मान की कुछ भी थोड़ी जी होती ना तो ये गोली खा के मर जाते। लेकिन साथियों मैंने बता दिया कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। कहानी ललिता से शुरू हुई थी। ललिता के नाजायज संबंध पोखरी नरेश पोखरी खेड़ी के साथ और सुरेंद्र उर्फ काई लच्छी का लड़का सुरेंद्र मिला पोखरी खेड़ी नरेश के माध्यम था। ये है चाचा भतीजा। इनका कोई भी फर्क को नहीं भाई। इनके चाचा भतीजा नहीं कोई शर्म को नहीं जी। बाप बेटे हैं शर्म नहीं है तो चाचा भतीजे हैं क्या शर्म होगी। ये गिरे हुए इंसान हैं। अगर धरती के ऊपर नाई समाज के ऊपर एक धब्बा है। और साथियों अगर भाई परमात्मा ने सांस दिए रखे तो भाई ललिता के उगाड़ और भी उगाड़ूंगा। ईबे जो लच्छी नाई है और वही मैं उसकी जो 2 लड़कियां हैं और वो बरवाड़ा साइड बह रखी है, मैं उस गांव का नाम भी दे दूंगा और उन रिश्तेदार जो लच्छी के रिश्तेदार हैं उनके पूरे बायोडाटा दे दूंगा भाई। और ये लड़की राजपुरा बहन में के गुल खिलाया करती। ये राजपुरा बहन बता रही है भाई इनसे गिरे हुआ इंसान नहीं है। इनका कोई बेटा बेटी वाली शर्म लिहाज नहीं है क्योंकि ऐसे ही इंसान ऐसी औरतां ने और टैगरे जो अपने बच्चा का ठोकर मार जाओ और जो घर परिवार उजाड़ती हैं। तो साथियों जैसे रेणु महावीर ने भी बदला लिया है मेरे से क्योंकि महावीर की दूसरी शादी हो गई थी भाई। तो महावीर भी इस षड्यंत्र के अंदर उतना ही इन्वॉल्व था। इन्होंने पूरा न मिल की और भाई मेरे साथ एक षड्यंत्र के माध्यम से बदला लिया है। लेकिन मैं पूरे समाज का आगे का आग्रह करूँ भाई ऐसी औरतों के लिए भाई मेरी भाषा गलत है सही है वो कमेंट द्वारा आप लोग बता दियो भाई। और लच्छी नाई को मैं जुगाड़ दे रहा हूँ मेरी जायज़ है या गलत से बताओ। अगर गलत होंगी तो साथियों थारा भाई का आज तक जेवड़े कर लेंदे क्योंकि प्रशासन किसी का गुलाम को नहीं भाई। सच्चाई परमात्मा सब देखे से। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों ऐसे परिवारों के लिए भाई संदीप भिवानी की या मूवी मेरा होगी ऐसे ही इनकी जलीलता दिखाता रहूँगा। तो साथियों ये दोनों की दोनों बहन आज समाज में गंदा करने लग रही हैं। आसी के अंदर इन्हें अपने अड्डे बना रखे हैं। और साथियों एक खबर और बता देता हूं भाई छोटी छोटी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने लग रही है ललिता क्योंकि इसने एक आडंबर ऐसा खेल बना दिया। और उस परसोत्तम है जो भवानी खेड़ा के अंदर कुलदीप हलवाई के लाग रहा है भाई वो हफ्ता में 10 दिन में 1 दिन जाता है आसी बाकी भवानी खेड़ा ही रहता है वहीं सोता है उसकी दुकान पर। तो साथियों ये देख लो आज वह औरत आसी को गंदा कर रही है। अपने रिश्तेदारा की भी उन्होंने पूरे की बेइज्जती करवाई है। मेरा तो के साथियों कोई बात को नहीं भाई मेरे साथ जो मेरे नसीब में था वो मैंने मिल गया। लेकिन आज भी निचलाए नहीं डट रहे बड़ी बड़ी आडंबर बात करे से इन अनु को बनाना संदीप थारा जीजा है। तो साथियों ऐसे ही मैं इनकी सच्चाई दिखाता रहूँगा। और ये नरेश पोखरी खेड़ी के माध्यम से क्योंकि ये ललिता के और नरेश पोखरी खेड़ी के नाजायज संबंध थे। नरेश पोखरी खेड़ी का माध्यम से सुरेंद्र बैंडवाड़ा मिला इसके साथ ललिता तो किसी जाति को बिरादरी को छोड़ती को नहीं भाई। उसका की गवाही वो समर गोपालपुर दे देगा और वो भवानी खेड़ा दे देगा। कदे किसी ने भाई कोई जाति पत्ती की या कोई इसका छोटे बड़े की या 60 साल का बुढ़ा गेल भी 60 साल का बुढ़ा गेल भी नाजायज संबंध बना सकती है वो लेडीज है भाई। मैं इसके ऊपर खुले आरोप लगा ला रहा हूँ मैंने अपना हाथा पिटोड़ी है इसी तरह ही। लेकिन अगर शर्म होती लच्छी का परिवार का लच्छी के रिश्तेदार का इब्नू था भाई संदीप का उजड़ा है तो उजड़े उसका कौन रहा आज के बैंड में मुंह उठा के चल रहे हैं। अगर अपनी रिश्तेदारी हम कितने मुंह उठा के चल रहे हैं इनके रोज फोटो टंगे हैं
और मैं खुल्लम खुल्ला इन्हें कहना रो भिवानी आ जाओ भाई थरम दम से तो दो दो हाथ कर लो थारा जमाई का गेल। तो साथियों संदीप भिवानी इनकी ऐसे ही सच्चाई दिखाता रहेगा और ऐसे ही इनका ईब साथियों ये मामला है जो ये लक्की देगी गई थी वो केस रीओपन कर दिया है मैंने भाई। मेरा टाइम तो लग गया क्योंकि जिस पंचायत ने मेरे साथ धोखा कराया भाई धोखेबाजा के धोखा करना में कुछ नहीं जानता भाई। आपा ने भी भाई प्रशासन का सहारा ले लिया और न्यायालय का सहारा लेके अपने वकील साहब से कह के इस केस को रीओपन करवा दिया भाई जिस पर मेरा वारदात हुई थी। ये भाई प्रशासन ने अपना आप ठालिया होगा और भीतर कराने का काम करूँगा क्योंकि भाई मेरे गल घात कराया है नहीं मैंने समाज की बात मान ली थी और मैंने इस एफिडेविट को स्वीकार कर लिया था भाई। ये मेरे पास है मेरे कागजात लग रहा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही भाई। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई और हर घर तक इस आवाज़ में पहुँचाओ भाई जैसा मेरे साथ हुआ है किसी और परिवार में किसी साथी के साथ ना हो भाई। इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी की भाई प्यार भरी राम राम साथ।